प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। इससे पहले वाला वीडियो में 2 नंबर का एडिशन करके हम दिखाए थे। तो यहाँ पे 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करके दिखाएंगे। मान लीजिए 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होगा। तो ये हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में करके देखेंगे। तो ये 2 तरह से हो सकता है। जैसे कि हमने एडिशन किया था, इससे पहले वाला वीडियो में एडिशन किया था, उसमें 2 रजिस्टर में 2 वैल्यू भेज के उस वैल्यू वो 2 रजिस्टर को ऐड करके हम एडिशन किया था। तो मूव BL करके 4, उसके बाद मूव CL करके 1। एडिशन के टाइम में हम ऐसा किया था BL CL। ऐसा करने से ये 2 रजिस्टर का वैल्यू ऐड होके BL में चला जाएगा। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन में, इसका वैल्यू इसमें एडिशन हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग सब करेंगे तो BL से CL का वैल्यू सब्ट्रैक्शन होके BL में वैल्यू अपडेट हो जाएगा। और बाकी सारा कोड सेम। ये दो तरह से, ये जो ऐसा जो रजिस्टर में हम वैल्यू भेज के एडिशन कर रहे हैं, तो ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहलाता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। CL का वैल्यू हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं ऐसे भेज के। तो ये कहलाता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो 2 तरह से आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हम लोग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड फॉलो करेंगे। दोनों ही सही है, किसी भी एक आप फॉलो करके कर सकते हैं। तो उसके बाद सब BL, CL और BL से CL का वैल्यू सब्ट्रैक्शन होके वैल्यू अपडेट हो जाएगा। अपडेट होके 3 आना चाहिए, लेकिन 3 नहीं आएगा। एडिशन के टाइम में भी मैं बोला था, किसी भी नंबर अगर अपडेट होता है वो उसको प्रिंट करने का कोशिश करते हैं हम असेंबली लैंग्वेज के, तो वो उसका ASCII कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो ASCII कैरेक्टर में 3 का वैल्यू हम लोगों को चाहिए। तो कोई भी नंबर का वैल्यू हम लोगों को असेंबली लैंग्वेज में चाहिए तो उसमें 48 ऐड करना होता है। तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन, एडिशन में भी जैसे 48 ऐड किया, सब्ट्रैक्शन में भी हम लोगों को 48 ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड BL 48। अभी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका ASCII कैरेक्टर प्रिंट होगा, मतलब 3 प्रिंट होगा। तो ये हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग EMU 8086 फॉलो करेंगे अभी से। यहाँ पे कमेंट लाइन ऐड कर सकते हैं। और डॉस बॉक्स में प्रोग्राम करने के लिए सेगमेंट मैनेजमेंट के लिए डॉजेक हम लिखते थे। यहाँ पे डॉजेक लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बाकी सारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। डॉट मॉडल से शुरू होता है। डॉट मॉडल
प्रोग्राम का मेमोरी मैनेजमेंट के लिए डॉट मॉडल स्मॉल हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टैक मैनेजमेंट के लिए डॉट स्टैक। उसके बाद डॉट डेटा। उसके बाद डॉट कोड। कोड ख़त्म होता है एंड मेन पे। और इसके बीच में हम लोगों को इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस और प्रोसीड्योर सब करना होगा। तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं मेन प्रॉक करके और प्रोसेस ख़त्म करते हैं मेन एन पी करके। इसके बीच में हम लोगों को इंस्ट्रक्शन कोड लिखना होगा, जो सब्सट्रैक्शन का कोड है उसको यहाँ से लिखना होगा। तो पहले तो हम लोग BL में 4 भेज देते हैं। उसके बाद CL में 1 भेज देते हैं और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन BL, CL। BL डेस्टिनेशन है, CL सोर्स है। सोर्स डेस्टिनेशन में जाके सब्ट्रैक्शन होके BL का वैल्यू अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद 3 होना चाहिए, लेकिन 3 प्रिंट नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को BL में 48 ऐड करना होगा, जैसे कि मैं बताया। तो यहाँ पे BL में 48 ऐड कर दिया। अब जाके BL का वैल्यू ओरिजिनल मतलब हम लोग का 3 जो है उसका एक्स की कैरेक्टर प्रिंट करेगा। तो BL में अगर हम लोगों का वैल्यू रहेगा तो प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट के लिए हम लोगों को BL का वैल्यू DL में ट्रांसफ़र करना होगा। तो मूव DL, BL का वैल्यू अगर DL में ट्रांसफ़र करना होता है, मूव करना होता है, तो DL को पहले लिखना होगा, उसके बाद BL को लिखना होगा। अभी जाके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 2 भेजते हैं हम लोग। H, 2। उसके बाद इंटरप्ट कॉल करना होता है और रजिस्टर से या प्रोग्राम से निकलना भी है, इसीलिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 4CH भेजना होगा और फिर से इंटरप्ट कॉल करना होगा। तो चलिए रन करके देख लेते हैं। आई होप प्रोग्राम ठीक होगा। एक बार मिला लेते हैं। मॉडल स्मॉल लिखा, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, स्टैक मैनेजमेंट के लिए स्टैक 100H लिखा, उसके बाद डॉट डेटा, उसके बाद डॉट कोड, उसके बाद मेन प्रोसीड्योर शुरू हुआ, मेन प्रोसीड्योर ख़त्म हुआ मेन एंड पे, कोड ख़त्म हुआ एंड मेन पे, उसके बाद कोडिंग शुरू हुआ। कोडिंग में जैसे जैसे मैं बता के कोडिंग किया, आई थिंक ठीक होगा। तो चलिए रन करके देख लेते हैं। हम लोगों का वैल्यू 3 आना चाहिए। तो कोडिंग सही है, इसीलिए कोई एरर नहीं दिया। अभी इसमें इम्यूलेटर में आपको रन करना है। तो इधर पे आप देख सकते हैं 3 प्रिंट हो गया। तो आई होप प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर प्रोग्राम समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट का आंसर दूंगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों को भी हेल्प होगा इससे। थैंक यू सो मच।